नमस्कार दोस्तों। आज हम विराम चिन्हों पर बात करेंगे। विराम विराम का मतलब है रुकना, अर्थात जब हम लिखते लिखते कहीं पर रुकें तो रुकने का उद्देश्य होगा, या तो वाक्य पूरा हो गया होगा या तो हमें बीच में ही किसी कारणवश रुकना पड़ेगा। तो उन रुकने वाली जगहों को हम विराम के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि बोलने में तो पता चल जाता है कि हमको कहाँ पर रुकना है या पर हम कहाँ रुके हैं, लेकिन लिखने में तो चिन्हों के माध्यम से ही पता चलेगा ना। तो हम शुरू करते हैं। विराम चिन्ह देखिए, लिखने में रुकावट को प्रकट करने वाले चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। हिंदी में कुछ प्रमुख विराम चिन्ह जो उपयोग किए जाते हैं। हालांकि हिंदी में पहले मात्र 2 विराम चिन्हों का प्रयोग होता था, या तो एक पूर्ण विराम या फिर दो पूर्ण विराम, आपने देखा होगा। लेकिन जब से कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई, उसके बाद से जब अपने यहाँ के ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया, तो उन्होंने क्या किया, अंग्रेजी के भी जो विराम चिन्ह हैं उनको वो हिंदी में प्रयोग करने लगे। वही धीरे धीरे सब प्रचलन में आ गए। अब हम देखते हैं उनको। नंबर 1 पर है पूर्ण विराम। साधारण रूप से अपनी बात कहने में वाक्य के समाप्त होने पर हम पूर्ण विराम लगाते हैं। उदाहरण के लिए, वह घर जाता है, वाक्य खत्म, हमने वहां पर पूर्ण विराम लगा दिया। दूसरा देखिए अर्ध विराम। अर्ध विराम का मतलब ही है विराम है लेकिन आधा है, पूर्ण रूप से भी विराम नहीं है। 2 स्वतंत्र उपवाक्यों को जोड़ने के लिए अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, उसने बहुत मेहनत की मगर असफल रहा। देखिए 2 वाक्यों को जोड़ा गया है। फिर देखिए अल्प विराम की बात होती है। अल्प विराम वाक्य में थोड़ा रुकने के लिए तथा अनेक संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को अलग अलग करने के लिए अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, रुको, उधर मत जाओ, रमन, रानी और शोभित बाजार गए। चौथा है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न पूछने वाले वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे तुम्हारा क्या नाम है, अब हमने यहाँ पर अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, आश्चर्य, दुख, प्रसन्नता के भाव प्रकट करने में विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे शाबाश, तुमने मैच जीत लिया, या फिर हे प्रभु रक्षा करो। अगला है निर्देशक चिन्ह। किसी निर्देश, कविता या रचना के अंत में इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि बाद ही आप देख लीजिए, करो या मरो, किसने कहा है, तो उनके नीचे हमने निर्देशक चिन्ह लगा के लिख दिया गांधी जी, अर्थात ये वाक्य जो है वो गांधी जी ने कहा है। विवरण चिन्ह, किसी विषय की परिभाषा लिखने या विस्तृत विवरण देने में इस चिन्ह को लगाते हैं। जैसे हमने लिखा संज्ञा के भेद हमको बताने हैं, तो संज्ञा के भेद के बाद हम विवरण चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे संज्ञा के इतने भेद होते हैं। योजक चिन्ह, यानी 2 अलग अलग शब्दों या समान शब्दों के दोहराव के मध्य इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे बाहर जोर जोर से, अब देखिए जोर जोर शब्द 2 बार आया है, इसलिए इसके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। बाहर जोर जोर से बारिश हो रही है। तुम्हें अपना हानि लाभ तो पता होना ही चाहिए। देखिए हानि लाभ के बीच में देखिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। लोप चिन्ह, जब हम या आप पाठ के अंत में देखिए अभ्यास कार्य दिया होता है, तो अक्सर कोई कविता होती है तो लिखा होता है कि निम्न पंक्तियों को पूरा कीजिए, तो बीच में डॉट डॉट करके या फिर क्रॉस क्रॉस करके कुछ चीजें छोड़ दी जाती हैं, उसमें बच्चे भरते हैं। किसी वाक्य का ना लिखा हुआ भाग दर्शाने के लिए यह चिन्ह लगाते हैं। जैसे मछली डॉट 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 की रानी है, अब इसमें बच्चों को जल भरना है। लाघव या संक्षेप सूचक चिन्ह, संक्षेप में किसी का नाम या उपाधि लिखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे डॉक्टर पूरा नहीं लिखा तो उसके आगे लाघव चिन्ह लगा दिया। कोई उपाधि, एमए, डीलिट,
लिखा तो उसके आगे लगा दिया। प्राथमिक विद्यालय न लिख के प्रा भी लिख दिया, उसके आगे संक्षेप सूचक चिन्ह लगा दिया। अगला है त्रुटि सूचक या हंसपद चिन्ह। वाक्य लिखते समय अक्सर कुछ न कुछ छूट जाता है, तब हम क्या करते हैं, यह चिन्ह नीचे की तरफ लगाते हैं और उस छूटे हुए शब्द को, वाक्यांश को हम उस वाक्य के ऊपर लिखकर वाक्य पूरा कर लेते हैं, इसलिए वहां पर हम हंसपद चिन्ह लगा देते हैं। अगला है पुनरुक्त चिन्ह। यह समान शब्द को दोबारा लिखने से बचाता है। जैसे कि ज्यादातर गणित में हम इसका प्रयोग करते हैं, जैसे कि एक पेंसिल का मूल्य है 10 रुपए, तो 10, अब बात वही लिखनी है कि 10 पेंसिल का मूल्य है, तो हमने क्या किया, वहां पर पुनरुक्त चिन्ह का प्रयोग कर लिया। या फिर कोई हमें लिस्ट बनानी होती है, सूची बनानी होती है, उसमें भी अगर कोई जो शब्द है वो बार बार अगर आ रहा होता है, तो हम एक लाइन में वो शब्द लिख के फिर उसके नीचे पुनरुक्त चिन्ह को लगाते चले जाते हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो अपना प्यार यूं ही बनाए रखिए। धन्यवाद।